प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप प्रभु यीशु के नाम में सुरक्षित होंगे। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। आज हम बातचीत करने वाले हैं कि जो लोग इस संसार में अधिक धन संचय करते हैं और जो अधिक धन को कमाने का प्रयत्न करते हैं और उनका संपूर्ण भरोसा उस धन पर होता है जो अपने लिए पृथ्वी पर अपने जीवन के लिए इकट्ठा करते हैं, और उन्हें लगता है कि मेरे पास अधिक धन है तो हम अधिक समय तक जी सकते हैं। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। आइए हम परमेश्वर के वचनों के द्वारा देखें कि धन पर भरोसा रखने वालों के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, हमारी आपसे विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमारी आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि इसके जरिए बहुतों का जीवन बचने पाए और परमेश्वर के राज्य की उन्नति होने पाए। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो। आइए हम परमेश्वर के वचनों से देखें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। लूका 12 अध्याय 13 पद से हम 21 पद तक देखेंगे और उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। यीशु ने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी या बांटने वाला नियुक्त किया है? और यीशु ने उससे कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होती। तो फिर प्रभु यीशु मसीह उस मनुष्य को दृष्टांतों के द्वारा समझाते हैं कि जो इस संसार में धन पर भरोसा रखता है वह इस मनुष्य के समान है। आइए हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ें। 16 पद को जब पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है। फिर उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान के भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपना मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूँगा, मैं अपनी बखारियाँ तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहाँ अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूँगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी हुई है, चैन कर, खा पी, सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? जब यीशु मसीह यह दृष्टांत कह चुके तो उस व्यक्ति से जो संपत्ति की बंटवारे की बातचीत करता था, तब यीशु मसीह उससे बोलते हैं कि ऐसा ही वह मनुष्य है जो अपने लिए धन बटोरता है परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं। प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, परमेश्वर के वचन 15 पद में साफ साफ लिखा हुआ है कि हमें अपने आप को हर प्रकार के लोभ से बचाए रखना है, क्योंकि किसी का जीवन उसके संपत्ति के बहुतायत से नहीं होती। और जब हम 21 पद को पढ़ते हैं तो उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो मनुष्य पृथ्वी पर धन इकट्ठा करता है वह परमेश्वर के दृष्टि में धनी नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, हमारी आपसे विनती है कि हमें परमेश्वर के नज़र में धनी बनने की जरूरत है कि जो मनुष्य पृथ्वी पर धन इकट्ठा करता है वह परमेश्वर के दृष्टि में धनी नहीं। प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, हमें इस पृथ्वी पर धनी बनने की जरूरत नहीं, बल्कि हमें परमेश्वर के नज़र में धनी बनने की जरूरत है। इसलिए हम परमेश्वर के योग्य चाल चलें और इस संसार में रहकर अच्छे अच्छे धर्म का कार्य करके हमें परमेश्वर के नज़र में धनी बनने की जरूरत है, ताकि हमारा मन स्वर्गीय धन पर लगा रहे। क्योंकि लिखा है लूका 12 अध्याय और जब 34 पदों को पढ़ते हैं उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि जहाँ तुम्हारा धन है
वहां तुम्हारा मन भी लगा रहे। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, हमें परमेश्वर की नजर में धनी बनने की जरूरत है। यदि हम इस पृथ्वी पर धन को इकट्ठा कर रहे हैं और एक दूसरे को लूटते हुए इस पृथ्वी पर हम धनवान बन जा रहे हैं, अधिक धन संपत्ति को हम इकट्ठा कर ले रहे हैं, वह परमेश्वर के राज में धनी नहीं। तो सो परमेश्वर धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, हम सभी को परमेश्वर के नजर में धनी बनने की जरूरत है। और जो लोग इस पृथ्वी पर धनी बनते हैं वे परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि धनवानों को स्वर्ग में प्रवेश करना कठिन है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, हमें अच्छे अच्छे धर्म के कार्य करके, एक दूसरे की मदद करके, एक दूसरे को सपोर्ट करके, एक दूसरे के दुखों में शामिल हो करके और एक दूसरों की सहायता करके हमें धन को कमाना है, ताकि हम परमेश्वर की नज़र में धनी हो सकें और परमेश्वर के राज्य में जा सकें। प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, इस वचन के पढ़े और सुने जाने से परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के प्रियजनों, हमारी आपसे विनती है, यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें।